नमस्कार। आज हम डेल कार्नेगी की जो बहुत मशहूर किताब है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, उसके कुछ खास आइडियाज पर बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ नोट्स वगैरह हैं और वो यही बताते हैं कि भाई 1936 में छपी थी ये किताब, लेकिन आज भी मतलब इतनी पॉपुलर क्यों है? सही बात है, कमाल की बात है ये। हाँ, तो ये जानना दिलचस्प है कि आखिर इनमें ऐसा क्या है, क्या राज है इन उसूलों में? देखिए, ये किताब ना कोई जादू की छड़ी नहीं है। राइट। ये असल में इंसान की फितरत मतलब साइकोलॉजी, उसकी गहरी समझ पर आधारित है। अच्छा। और इसका जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये कि हर इंसान को ना अहमियत चाहिए, तारीफ चाहिए। कार्नेगी ने बस इसी नस को पकड़ा था। हाँ, और शायद इसी वजह से उनका पहला उसूल आता है कि भाई आलोचना मत करो, क्रिटिसाइज करने से बचो। बिल्कुल। सुनने में तो ये बड़ा आसान लगता है, पर असल में कितना मुश्किल है। और क्या ये वाकई काम करता है या बस लोगों को बुरा ना लगे इसलिए है? नहीं नहीं, देखिए, ये सिर्फ बुरा लगने की बात नहीं है। कार्नेगी का मानना था, और काफी हद तक सही भी है, कि जब आप किसी की आलोचना करते हैं ना, तो सीधा उसके अहम को, उसकी इज्जत को ठेस पहुंचती है। हाँ, ईगो हर्ट होता है। बिल्कुल। और जब ऐसा होता है तो वो सीखने या बदलने के बजाय ना बस अपनी सफाई देने लगता है, डिफेंसिव हो जाता है जिसे कहते हैं। अच्छा, तो हाँ। अगर आप सच में कोई बदलाव चाहते हैं तो आलोचना से काम नहीं बनेगा। आपको हमदर्दी दिखानी होगी, समझना होगा। ये दरवाजा खोलने जैसा है, तोड़ने जैसा नहीं। तो फिर तरीका क्या है? अगर आलोचना नहीं करनी तो क्या करें? किताब में तो जोर दिया है कि सच्ची दिलचस्पी दिखाओ, ईमानदारी से तारीफ करो, हाँ। ध्यान से सुनो। ये बातें तो बड़ी सीधी सादी लगती हैं, कहीं ये बनावटी तो नहीं लगेंगी? हाँ, ये सवाल उठता है। जैसे किसी का नाम याद रखना, ये कोई ट्रिक है क्या बस? देखिए, कार्नेगी इस पर बहुत जोर देते हैं कि तारीफ सच्ची होनी चाहिए, मतलब दिल से, चापलूसी नहीं। अच्छा, और दिलचस्पी भी ऐसी हो। जब हम वाकई किसी में दिलचस्पी लेते हैं, उसका नाम याद रखते हैं, उसकी बातें गौर से सुनते हैं, हाँ। तो हम अनजाने में ही उसे ये मैसेज दे रहे होते हैं कि भाई तुम मेरे लिए जरूरी हो, तुम्हारी बात मायने रखती है। हाँ, ये तो है। ये बनावटी सिर्फ तब लगेगा जब नीयत साफ ना हो। हाँ। असल में तो ये दूसरे के नजरिए को समझने की कोशिश है, और यही से तो अच्छे रिश्ते बनते हैं। और असहमतियों का क्या? मतलब डिसएग्रीमेंट तो होंगे ही ना? बिल्कुल होते हैं। किताब तो कहती है सीधी बहस मत करो, टकराव टालो, लेकिन अपनी बात रखे बिना कैसे चलेगा? हाँ, यहाँ भी वही नजाकत वाली बात है। कार्नेगी का सुझाव ये नहीं है कि चुप रहो। अच्छा। वो कहते हैं कि सीधे सीधे ये मत कहो कि तुम गलत हो, हाँ। बल्कि नरमी से अपनी बात रखो। पहले सामने वाले की पूरी बात सुनो, हो सके तो उसके किसी पॉइंट से सहमत हो जाओ कि हाँ हाँ, आपकी ये बात तो सही है, लेकिन। अच्छा, पहले कुछ कॉमन ग्राउंड ढूंढो। हाँ बिल्कुल। फिर अपना नजरिया बताओ। और अगर कोई गलती दिखानी भी है तो सीधे इल्जाम लगाने के बजाय शायद सवाल पूछकर या कोई सुझाव देकर। मकसद बहस जीतना नहीं है, मकसद है एक आम सहमति बनाना, या कम से कम एक दूसरे को समझना। अच्छा, तो ये सिर्फ बहस टालने की तरकीब नहीं है, ये असल में लोगों पर असर डालने का, इन्फ्लुएंस करने का एक अलग तरीका है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मतलब हुक्म चलाने के बजाय लोगों को इंस्पायर करना, प्रेरित करना। एकदम। असली असर किसी को दबाने में नहीं, बल्कि उसे अपने साथ लेकर चलने में है। हाँ। जब लोगों को लगता है कि उनकी इज्जत की जा रही है, उनकी राय सुनी जा रही है, तो वो खुद ब खुद सहयोग करने को तैयार हो जाते हैं। कार्नेगी के सारे सिद्धांत इसी आपसी सम्मान पर टिके हैं। और ये दिखाता है कि कामयाबी सिर्फ आपकी नॉलेज या स्किल पर डिपेंड नहीं करती। हाँ, सॉफ्ट स्किल्स जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल। लोगों से डील करने की कला, ये भी उतनी ही, बल्कि शायद ज्यादा जरूरी है। तो कुल मिला के देखें तो ये सिद्धांत आज भी उतने ही काम के हैं, क्योंकि ये इंसान की जो बेसिक जरूरतें हैं ना, सम्मान पाना, अपनी बात सुनाना, टकराव से बचना, उन्हीं पर आधारित है। हाँ, और एक सोचने वाली बात यह भी है, आज की दुनिया कैसी है? सब डिजिटल है, तेज रफ्तार है। हाँ, आमने सामने मिलना कम हो गया है। बिल्कुल। तो ऐसे में जहां आप किसी के चेहरे के भाव नहीं देख सकते, आवाज का लहजा ठीक से नहीं समझ पाते, तब क्या ये सिद्धांत, मतलब दूसरों को समझना, उनकी सच्ची तारीफ करना, हमदर्दी दिखाना, क्या ये और भी ज्यादा जरूरी नहीं हो गए हैं? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। शायद ऑनलाइन दुनिया में इनकी जरूरत और भी बढ़ गई है। बिल्कुल। शब्दों का वजन बढ़ जाता है शायद। इस पर सोचा जा सकता है।